हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कि हमारे पास 2 या 3 रजिस्टर्स है और दोनों तीनों सीरीज के अंदर मतलब एक ही लाइन के अंदर बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है। तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। तो देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सीरीज के अंदर जब रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो उनका करंट सबका सेम रहता है कि नेट करंट जो बैटरी से निकल रहा होता है वो हर एक रजिस्टर में सेम जाता है, बट पोटेंशियल ड्रॉप हर एक रजिस्टर का क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। क्लियर है। और इसका नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, वो आता है रजिस्टर्स जितने भी है वो डायरेक्टली क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि मान लो 2 रजिस्टर्स है तो नेट रेजिस्टेंस क्या आने वाला है दोनों का सीरीज में, वो आएगा R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या होने वाला है, तो इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रजिस्टर्स है, पहले का रजिस्टेंस है वो है R1 और दूसरे का रजिस्टेंस है वो है कैपिटल R2 और दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, मतलब एक ही लाइन में दोनों कनेक्टेड है। किसके थ्रू, एक बैटरी के थ्रू। और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना होने वाला है, तो बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है, कैपिटल V। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। यहां से क्या होने वाला है, करंट निकलने वाला है बैटरी के पॉजिटिव से और ये नेगेटिव के अंदर वापस आने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सीरीज के अंदर करंट तो हर एक रजिस्टर के अंदर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, नेट करंट ही जाने वाला है। कि सर्किट के अंदर अगर नेट करंट आई निकल रहा है बैटरी से तो इसमें भी आई जाएगा और इसमें भी कितना जाएगा, आई। यानी सीरीज के अंदर आप बोल सकते हो कि करंट तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, बट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। कि इसके अंदर हमें करंट भी पता है, इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या आएगा, वो डिफरेंट आएगा और इसको हम बोल देते हैं V1। और R2 के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V2। अगर मान लो R3 होता तो उसमें क्या लिखते हैं, V3 लिखते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। क्लियर है। और जब जैसे ही इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक नेट रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम नाम दे देते हैं RS। S का मतलब है सीरीज के अंदर, और ये क्या होने वाला है, इस बैटरी से कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, और आप देखोगे कि आपके पास नेट रेजिस्टेंस है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होने वाला है, नेट होने वाला है। यानी जितना बैटरी का पोटेंशियल पूरा का पूरा नेट यानी दोनों में मिलकर जाएगा, क्योंकि ये RS क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है। और नेट करंट तो वैसे भी करंट क्या होने वाला है, सेम ही जाने वाला है, नेट ही जाने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग रजिस्टर्स थे, इनके कॉम्बिनेशन का डायग्राम ये बना लिया। यहाँ एक चीज देखोगे कि करंट तो सब में क्या है, सेम है, बट पोटेंशियल अलग अलग है। यानी आपने V पोटेंशियल दिया, ये क्या हुआ, दोनों रजिस्टर्स के अंदर डिवाइड हुआ है, V1 और V2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आपका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा V बराबर V1 प्लस V2। कि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वापस नेट पोटेंशियल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब आप नेट पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो, तो आपको देखो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस भी पता है, नेट करंट भी पता है, तो आप नेट पोटेंशियल निकाल सकते हो ओम्स लॉ से। क्लियर है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल होता क्या है, वो होता है V इक्वल्स टू I इंटू R, यही होता है। तो यहां से अगर आप नेट पोटेंशियल निकालोगे तो क्या होने वाला है, नेट करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस, यही आने वाला है। यानी मैं यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालूंगा तो टोटल पोटेंशियल आपके पास आएगा टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। बताओ क्लियर है। तो यहां से टोटल पोटेंशियल तो कितना है V, टोटल करंट कितना है I, और यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक रजिस्टर में भी क्या जा रहा है, टोटल करंट ही जा रहा है I, और टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना आने वाला है, वो आने वाला है RS। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं V1 और V2 की। तो V1 तो क्या है, पहले रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप। इसमें देखो पहले के अंदर आपको करंट की वैल्यू भी पता है I, और इसका रेजिस्टेंस कितना R1। तो आपके पास V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इक्वल्स टू IR होता है, तो V1 कितना होगा, I इंटू R1। V2 कितना होगा, I इंटू R2। क्लियर है। तो V1 V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, V1 V2 की वैल्यू निकालते हैं। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर। तो V1 आपके पास कितना होगा, वो होगा I इंटू R1। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकेंड रजिस्टर, और V2 आपके पास कितना आएगा, वो आएगा I इंटू R2। और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी, 3। तो देखो इक्वेशन 2 और 3 को कहाँ पुट करेंगे, 1 के अंदर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इक्वेशन
2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे V की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, I इंटू आर एस, V1 की होगी I इंटू R1 और V2 की होगी I इंटू R2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे I इंटू आर एस, I कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। I से तो I कैंसिल हो जाएगा, यानी RS की वैल्यू कितनी आएगी, R1 प्लस R2। क्या आपके पास सीरीज के अंदर 2 रजिस्टर कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 नेट होने वाला है, अगर 3 कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं n आइडेंटिकल रजिस्टर्स के लिए बात करूं तो फॉर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स, n आइडेंटिकल का मतलब है कि रजिस्टर्स की हर एक की वैल्यू क्या है, सेम है और n नंबर है, तो और सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपके पास RS कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा R प्लस R, और ये कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक चलता रहेगा। तो RS की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, वो आ जाएगी n इंटू R। ये आपके पास क्या होने वाला है, नेट रेजिस्टेंस होने वाला है सीरीज के अंदर n आइडेंटिकल के लिए। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर रजिस्टर्स कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 नेट होगा, 3 कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होने वाला है, नेट रेजिस्टेंस होने वाला है, इक्विवेलेंट होने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक।